ज्योति सद्गुरु मिलवें सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवों बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, संतमत सत्संग में संत वाणी की प्रधानता होती है। संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी। संत वचन वह धन जिसका है नर प्रधान अधिकारी। मर्त्य अमर कर देने वाला वह संजीवन रज है। संत वचन सब भव रोगों का राम बाण भेषज है। वेद शास्त्र अनुभूति तपस्या का जिसमें संचय है। संतों का वर वरद वचन यह मंगलमय निर्भय है। क्यों कर्तव्य मूढ़ नर बैठा, बिना शोक का वाहन। संत वचन के सुधा सिंधु में कर संतत अवगाहन। दूर असत से कर सत पथ की ओर ले जाने वाला और मर्त्य से हटा अमरता तक पहुँचाने वाला। तम से परे ज्योति के जग में होता जो जगमग है। सच्चिन्मय उस परम धाम का संत वचन सुचि मग है। कौन बताए संतों की वाणी में कितना बल है। दासी सुत दे वर्ष बन गया जीवन हुआ सफल है। उन्हीं संत की वाणी ने यह चमत्कार दिखलाया। दैत्य वंश में देवोपम प्रहलाद प्रकट हो आया। अगणित बार संत वाणी ने निज प्रभाव प्रगटाया। जिसे मानकर बालक ध्रुव ने हरि का ध्रुव पद पाया। एक लुटेरा था जिसने भी सुनी संत की वाणी। वाल्मीकि बन गया आदि कवि भुवन विविध विज्ञानी। संतों की वाणी में वह ओज है, वह तेज है, वह शक्ति है, वह ऊर्जा है। पतित को पावन करे, गिरे को उठावे, अंधे को राह दिखलावे, तम में ज्योति प्रकट करे। यह संतों की वाणी में ही क्षमता है। इसलिए संतमत सत्संग में किसी न किसी संत की वाणी का पाठ किया जाता है और उस आधार पर ही कुछ कहा जाता है। अभी आप लोगों ने रामचरितमानस का पाठ सुना है। यह रामचरितमानस एक विलक्षण ग्रंथ है। लोग विभिन्न दृष्टियों से देखा करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी एक मंदिर में स्वर्ण देव प्रतिमा प्रतिष्ठित हो, श्रद्धालु भक्त उस प्रतिमा को देखकर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं, प्रणाम निवेदित करते हैं, प्रसन्नता पूर्वक जाते हैं। उसी मूर्ति को दूसरे व्यक्ति कला की दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं कि वाह, मूर्ति कितनी अच्छी बनी है। ऐसा लगता है जैसे जीती जागती मूर्ति हो, बोलने वाली ही मूर्ति हो। वाह, कलाकार ने अपनी सारी कला उड़ेल दी है इसमें।
वह कला की प्रशंसा करते हुए प्रसन्न होते हुए जाता है। तीसरा व्यक्ति उसी मूर्ति को देखकर सोचता है कि वह मूर्ति तो सब तरह अच्छी है ही, और खरे सोने की बनी हुई मूर्ति है। वह द्रव्य की दृष्टि से देखता है। चौथा व्यक्ति आता है, वह उसी मूर्ति को देख करके मन ही मन सोचता है कि वाह, मूर्ति सब तरह अच्छी है, द्रव्य भी बहुत अच्छा है, अगर कोई नहीं रहे तो मैं इस मूर्ति को लेकर ही 9 2 11 हो जाऊं। मूर्ति एक ही है, लेकिन अपनी अपनी दृष्टि भिन्न भिन्न है। उसी तरह रामचरितमानस को कोई एक पारिवारिक ग्रंथ मानते हैं, कोई कहते हैं एक राजा का जीवन वृत्त उसमें है, एक आदर्श राजा को किस तरह होना चाहिए उसका चित्रण किया गया है। कोई कहते हैं रामचरितमानस राजनीति का शास्त्र है, इसमें बहुत सी राजनीति की बातें भरी पड़ी हैं। कोई कहते हैं अरे भाई ये राजनीति ही नहीं है, इसमें तो कूटनीति भी भरी है। सोचो ना, कहाँ तो राजगद्दी पर बिठाया जा रहा था राम को और कहाँ जंगल भेज दिया गया, कैसी कूटनीति है। कोई कहते हैं नहीं, यह ग्रंथ है भगवान श्री राम के सगुण साकार रूप का वर्णन इसमें किया गया है, बताया गया है कि सगुणोपासना किस तरह करो और भगवान उपासना करने से क्या लाभ होता है, भक्ति करने से क्या लाभ होता है, आदि बातें बताई गई है। दूसरे कहते हैं कि भाई मात्र सगुण की ही बात इसमें नहीं है, इसमें निर्गुण की भी बात है। बल्कि गोस्वामी जी ने यह भी कह दिया है कि निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। कोई और कहते हैं कि भाई इसमें सगुण भी है, इसमें निर्गुण भी है, और सगुण निर्गुण से परे की भी बात इस रामचरितमानस में है। अब वास्तविकता इसकी है क्या, वो तो इसको गहराई में बैठने से ही पता चलेगा। और उसकी गहराई में बैठे तो कौन, जो कछु काल करिय सत्संगा, तब होए महामोह भय भंगा। जिन्होंने कुछ दिनों तक सत्संग किया है वे ही इसकी गहराई में बैठ सकते हैं। जिनको संत सद्गुरु मिले हैं, सदयुक्ति मिली है और सत साधना की है, रामायण का सार क्या है, तथ्य क्या है, रहस्य क्या है, सत्य क्या है, वे ही जान सकते हैं। इसलिए कहा गया बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक नहीं होगा। विवेक अर्थात सत्यासत्य का ज्ञान, कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान, धर्माधर्म का ज्ञान, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है। जैसे दूध और पानी मिलाकर हंस के सामने रखा जाए तो हंस दूध ले लेता है और पानी को छोड़ देता है। गोस्वामी जी कहते हैं उसी तरह यह संसार है, इसमें जड़ चेतन का मिश्रण है, गुण दोष का मिश्रण है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बारी विकार। जो संत हैं वे सत्य दूध को ले लेते हैं, असत्य पानी का त्याग कर देते हैं। इसलिए
संतों के ज्ञान को हम समझें, संतों से समझें तो अच्छा है। अभी रामचरितमानस का जो पाठ किया गया है वह प्रसंग आपके सामने रखा गया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास करने के पश्चात श्री सीता जी का उद्धार करके जब अयोध्या पधारते हैं और राज्य पर आसीन होते हैं, सिंहासन आसीन होते हैं, तो एक बार वे अपनी प्रजा को बुलाकर गुरुजन पुरजन सज्जन सबको आमंत्रित करके उपदेश या आदेश या शिक्षा कहिए वे देते हैं। क्या कहते हैं? सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहो न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। सोई सेवक मम प्रियतम सोई, मम अनुशासन मानई जेई। भगवान राम कहते हैं यदि आप इस संसार में रह करके सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, संसार में सब दिन हम नहीं रह सकेंगे, एक ने एक दिन संसार छोड़कर जाना है, तो संसार छोड़कर जहाँ जाना है वहाँ भी अगर आप चाहते हैं कि हमारा सुखमय जीवन हो तो भगवान राम की बात को मानिए, सुनिए और चलिए। भगवान राम यहाँ तक छूट दे देते हैं। वे कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ ऐसा न समझो कि मैं राजा हूँ और कह रहा हूँ तो मेरी बात तुमको माननी ही है। नहीं, मेरी बात सुनो सही, लेकिन जो तुमको उचित जगह वह करो। मैं कोई अनित्य की बात नहीं कहूँगा, जो कहूँगा वह नित्य की बात, सत्य की बात, तुम्हारे कल्याण की बात कहूँगा। क्या कहना चाहते हैं भगवान राम? बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान कहते हैं कि आप लोगों का यह बहुत बड़ा भाग्य है कि मनुष्य का शरीर मिला है। यह मनुष्य का शरीर कैसे मिलता है? भगवान राम आगे चलकर कहते हैं, आकर 4,84,000 ज्योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कब हुक कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत स्नेही। 4 खानियों में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। उन 84 लाख प्रकार की योनियों में कष्टों को झेलते हुए जब जीव आकुल व्याकुल दुखी हो जाता है तो अकारण ही स्नेह करने वाले परम प्रभु परमात्मा उनको मनुष्य का शरीर देते हैं। आगरा में एक संत हुए राधा स्वामी साहब, उन्होंने कहा, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। करोड़ों जन्म में भटकते भटकते अब मनुष्य शरीर मिला है। अब या को बिरथा मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, से भाव गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु न होवे, तो झूठी गुरुआई लेवे। पंजाब में एक संत वे गुरु नानक देव जी महाराज, वे कहते हैं, नहीं ऐसो जन्म बारंबार,
का जानी कछु पुण्य प्रगटो तेरो मानुखा अवतार। घटत छिन छिन बढ़त पल पल जात न लागत बार। वृक्ष ते फल टूट पड़ी हैं बहुरिन लागत डार। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं यह मनुष्य शरीर जो तुमको मिला हुआ है नहीं ऐसो जन्म बारंबार। यह मनुष्य शरीर फिर बारंबार मिलने का नहीं है, होने का नहीं है। क्या प्रभु की कृपा हो गई है, अनुकंपा हो गई है, दया हो गई है या कृपा हो गई है, कहा नहीं जा सकता। तुमको मनुष्य का शरीर दे दिया है। अब इस मनुष्य शरीर पाकर के तुम क्या करो, तुम्हारी स्थिति क्या है। घटत छिन छिन बढ़त पल पल जात न लागत बार। कहते हैं एक ओर तो घट रहा है, दूसरी ओर बढ़ रहा है, और यह क्षण क्षण घटना और बढ़ना हो रहा है। यह क्या, जिस दिन हम जन्म लिए थे वह प्रथम दिन था। मान लीजिए 100 वर्ष की आयु लेकर के हम इस संसार में आए। जिस दिन हमारी उम्र 5 साल की हो गई तो हमारे अभिभावक माता पिता कहने लग गए कि हमारा बच्चा 5 साल का हो गया। लेकिन समझना यह भी चाहिए कि हमारा बच्चा जो 100 साल का जीवन लेकर के आया था उसमें 5 साल खत्म हो गया, 95 ही बाकी है। जिस दिन हमारी उम्र 10 साल की हुई तो हमारे अभिभावक तो समझने लगे हमारा बच्चा 10 साल का हो गया, लेकिन 100 में से 10 घट गया। 25 साल के हो गए तो हमारे अभिभावक कहने लगे कि हमारा बेटा तो सयाना हो गया, 25 वर्ष का हो गया, लेकिन 75 अब बाकी रहा है, 25 तो समाप्त हो गए। इसी तरह एक तरफ तो जीवन घटता चला जा रहा है, आयु घटता चला जा रहा है, घटत छिन छिन, और इधर उम्र बढ़त पल पर होता रहता है। जो समय हमारा बीत जाता है कितना भी प्रयत्न करने पर भी वह फिर लौटता नहीं है। जिस तरह जिस नदी में हम एक बार जिस जल में डुबकी लगा लेते हैं उस जल में फिर हम दूसरी बार डुबकी नहीं लगा सकते, क्योंकि वह जल तो चला गया निकल करके आगे। अब दूसरा जल आएगा उसमें हम डुबकी लगाएंगे। उसी तरह हमारे जीवन के जो क्षण हैं वे बीतते चले जा रहे हैं, बीतते चले जा रहे हैं, बीतते चले जा रहे हैं। जो बीत गया वह फिर आने का नहीं। किस तरह गुरु नानक देव जी कहते हैं जिस तरह वृक्ष से कोई फल टूट करके गिर जाता है, किसी भी उपाय से वह फल उस डाल में नहीं लग सकता है, उसी तरह जीवन के जितने क्षण हमारे बीत गए हैं वह फिर दोबारा आने को नहीं है। इसलिए जो हमारा बचा हुआ जीवन है उस जीवन पर हम सोचें, विचारें और क्या करना है यह करें। मनुष्य शरीर, मानव कहते किसको है? मननशील प्राणी को मानव कहते हैं। एक जानवर है, किसी खेत में वह चरने के लिए गया है, खेत वाला देखता है उसको डंडे लगा करके भगाता है, वह जानवर चला आता है, वह व्यक्ति भी चला जाता है, फिर दूसरे क्षण थोड़ी देर के बाद वह जानवर फिर उसी खेत में आकर के वह चढ़ने लग जाता है, फिर डंडे मारा जाता है उसको और फिर भगाया जाता है। बार बार उस खेत में आता और डंडे खा खा करके जाता है। उसी तरह से बार बार इस संसार में हम आवें, आवागमन के चक्र में पड़े रहें, दैहिक दैविक भौतिक संताप से हम संतप्त होते रहें, मानसिक व्यथा से व्यथित हम हों, सभी प्रकार के कष्टों से हम दलित हम हों, और फिर भी वही हम कर्म करें जिससे इस संसार में हमको आना पड़े और दुख उठाना पड़े, यह मानवता नहीं है। मननशील, मनन कीजिए हम कौन हैं। क्या मनन करें हम? को मैं आया कहाँ से, कित जाना क्या सार, को मम जननी को पिता,
या को कहिए विचार। मैं कौन हूं इसको जानो। आप देह नहीं है, आपकी देह है। आप कौन है? एक बंगाली महात्मा ने कहा कि आमी आमी कोरी बुझी तेना पारी के आमी आमाते आछे की रतन। कौन शक्ति बोले बेड़ाई चले बोले कारे अभावे होए देह अचेतन। देह माझे आछे प्राणेरी संचार ताहातेई बोली आमी बा आमार। प्राण गेले चले होबे शवाकार केवाकार कोथा रवे धन जन। आमी करी हम हैं यह तो हम कहते हैं, लेकिन इतनी उम्र हम लोगों की हो गई, कभी अपने से भेंट हुई कि आप कौन हैं? हम यह हैं, कभी भेंट हुई? हम अपनी पत्नी को पहचानते हैं, पत्नी पति को पहचानती है। हम अपने पुत्र को पहचानते हैं, पुत्री को पहचानते हैं, कुटुंब को पहचानते हैं, परिवार को पहचानते हैं, धन को पहचानते हैं, रोजगार को पहचानते हैं, कारखाने को पहचानते हैं, व्यवसाय को पहचानते हैं, अड़ोस पड़ोस को पहचानते हैं। इस सबकी पहचान हम करते हैं, लेकिन हम कौन है इसी की पहचान हमको नहीं है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? को मैं आया कहां से? हम यहां इस संसार में आ गए, इस शरीर में हम आ गए, कहां से आए? एक ने एक दिन शरीर छोड़ना है, संसार छूटेगा, लेकिन जाना कहां है? यहां से हम लोग जहां कहीं जाना चाहते हैं, पहले ही विचार लेते हैं, सोच लेते हैं, मनन कर लेते हैं कि यहां से अमुक जगह जाने में इतने घंटे लगेंगे और इस सवारी से हमको जाना है। उसकी व्यवस्था हम कर लेते हैं, ट्रेन से जाएं, प्लेन से जाएं, कार से जाएं, जिस किसी भी सवारी से हम जाएं, उसकी व्यवस्था करके तब हम जाते हैं। और यह भी सोचते हैं कि रास्ते में इतने समय में अमुक जगह में ठहरेंगे, या अमुक जगह हम आराम करेंगे, अमुक जगह हम भोजन करेंगे, अब पहुँचते पहुँचे वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन जब हमारा शरीर छूटेगा तब हम कहाँ जाएंगे? कितने दिनों का, महीनों का, वर्षों का, घंटों का समय होगा वह पहुँचने का? रास्ते में कहाँ कहाँ हम रुकेंगे? रास्ते में हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे? इस संबंध में कभी सोचा है? यहाँ तो हम घर में कुछ खा लेते हैं, टिफिन ले लेते हैं, कुछ पैसे भी ले लेते हैं और सोचते हैं ट्रेन में दे रहे हो, प्लेन में दे रहे हो, फल की जगह रुक करके खा लेंगे। लेकिन शरीर छूटने के बाद का रास्ता कितना लंबा है, कभी सोचा है? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जा मार्ग के गणे जाय न कोसा। वह इतना रास्ता लंबा है कि उसका कोस गिना नहीं जाता। गुरु नानक देव जी महाराज के जमाने में कोस था, आजकल किलोमीटर हुआ है। उपाय क्या है? तहाँ हरि के नाम सदा संगतोषा। वहाँ भगवत भजन जो है, प्रभु का जो नाम है, वही पाथेय है। जाएंगे सब, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले और एक बांधे जाए जंजीर। जाएंगे सब, लेकिन एक सिंहासन पर चढ़ करके जाएंगे और एक बंधे हुए जाएंगे। अर्थात एक सुख से जाएंगे और सुख के स्थान में जाएंगे, और दूसरे दुख से जाएंगे और दुख के स्थान में जाएंगे। सुख से कौन जाएंगे, दुख से कौन जाएंगे, सुख के स्थान में कौन रहेंगे, दुख के स्थान में कौन जाएंगे? रामचरितमानस के उत्तरकांड में ही आया है। नरक सरग अपवरग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। इस शरीर में जो हम हैं, इस शरीर से निकलने के समय निकलने के 3 रास्ते हैं।
एक अंधकार का रास्ता है, दूसरा प्रकाश का रास्ता है, तीसरा शब्द का रास्ता है। एक नरक में जाने का रास्ता है, दूसरा स्वर्ग में जाने का रास्ता है, तीसरा बहिष्त में निजात में जाने का रास्ता है। जब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो कुरान शरीफ के अंदर में भी यही 3 बातें आई हैं। कुरान शरीफ के सूरे फातिहा में लिखा है, ऐ क़यामत के दिन का मालिक, मुझे सीधा रास्ता बतला, मुझे वह रास्ता बता जिस पर तुम्हारी महर हुई है, मुझे वह रास्ता मत दिखा जिस पर तुम्हारा गजब हुआ है। अब विचारने का विषय यह है कि अल्लाह परवरदिगार महान कृपालु हैं, दयालु हैं। जो प्रभु दयालु हैं, कृपालु हैं, वे क्या अपनी संतान को नरक देंगे? किसी को नरक देंगे, किसी को स्वर्ग देंगे और किसी को निजात देंगे? ऐसा कहीं हो सकता है? ऐसा लिखा गया तो क्यों? एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील अचारा। एक ही पिता के कई पुत्र होते हैं और सबके भिन्न भिन्न स्वभाव होते हैं। सब पर पिता ही प्रीति सम होई, सबके ऊपर पिता की प्रीति रहती है, स्नेह रहता है। तो फिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो बुरे बुरे कर्मों को करते हैं, जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ वर्जित कर्म, उन वर्जित कर्मों को जो कोई करते हैं उनको वे दोजख में डालते हैं, दोजख की आग में उनको जलाते हैं। और जो कुरान शरीफ के अंदर, धर्मशास्त्र के अंदर विहित कर्मों को करते हैं, वे बहिष्त में भेजे जाते हैं। वहाँ पर उसको आनंद का बाग मिलता है। नरक में तो आग मिलती है और यहाँ पर आनंद का बाग मिलता है। लेकिन वहाँ भी सब दिन रहना नहीं होता है, एक ने एक दिन वहाँ से भी हटना होगा। तब इन दोनों के परे, जिसको निजात कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, उस मुक्ति की जो क्रिया है प्राप्त करने की, जो साधना है, उसकी जो साधना करते हैं, वे निजात में जाते हैं, सभी बंधनों से वे छूट जाते हैं। वही भगवान श्री राम कहते हैं कि अगर तुम स्वर्ग की कामना करते हो तो स्वर्ग सब दिन रहने वाला नहीं है। स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदायी, अंत में वह भी दुख देने वाला है। इसलिए तुम मानव हो, सोचो, स्वर्ग नरक से ऊपर अपने को ले जाओ, मोक्ष प्राप्त कर लो। वैचारिक दृष्टि से हम देखते हैं तो ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और वैदिक धर्म, तीनों धर्म में अभिन्नता है, कोई भिन्नता नहीं है, मात्र शब्दांतर है। और यह भी शब्दांतर देशांतर के कारण है। देशांतर के कारण भाषांतर है और भाषांतर के कारण शब्दांतर है, लेकिन तत्वतः एक ही है। भले ही हम वाटर कह लें, आब कह लें, पानी कह लें, भाषा, ये 3 भाषा के 3 शब्द होते हैं, लेकिन ये चीज एक ही होती है। उसी तरह हम गॉड कहें, अल्लाह कहें, परमात्मा कहें, एक ही बात है। 3 बच्चे खेल रहे थे, तमाशा दिखला रहे थे, लोग इकट्ठे थे। किसी सज्जन ने कुछ पैसे दे दिए उन तीनों बच्चों को कि जो इच्छा तुम्हारी खाना।
अब वे तीनों बच्चे आपस में विचार करने लग गए कि इन पैसों का व्यवहार हम लोग क्या करें। उसमें तीनों बच्चे, एक तो ईसाई थे, दूसरे इस्लाम थे, तीसरे वैदिक थे। एक दूसरे की भाषा वे लोग जानते नहीं थे। जो ईसाई बच्चे थे उसने कहा मेरी इच्छा है कि वाटरमेलन खाएं। जो इस्लाम बच्चा था वह कहता है मेरी तो इच्छा है कि हिंदवाना खाएं। जो वैदिक लड़का था वह कहता है मेरा मन तरबूजा खाने का है। अब वे तीनों बच्चे आपस में झगड़ने लग गए। उक्त सज्जन ने पूछा, अरे तुम तो अभी सबको तमाशा दिखला रहे थे, खुश कर रहे थे सबको, और तुम आपस में झगड़ने लग गए, क्या बात है? तीनों ने अपनी अपनी फरियाद रखी कि इस तरह की बात। उक्त सज्जन ने पैसे ले लिए और कहा लाओ, जो तुम लोग चाहता हो वही तुमको दूंगा। बाजार से वो चीज़ मंगाकर कपड़े से ढक लिया। जो ईसाई बच्चा था उससे पूछा तुमको क्या चाहिए? उसने कहा हमको वाटरमेलन चाहिए। एक टुकड़ा काट कर उसके हाथ में दिया, कहा यही चाहिए ना? बोला हाँ यही चाहिए। जो इस्लाम धर्म का लड़का था सब तुमको क्या चाहिए? उन्होंने कहा हमको हिंदवाना चाहिए। उसी का दूसरा टुकड़ा उसके हाथ में दिया, कहा हाँ यही तो हमको चाहिए, मांगते थे हम लोग, ये लोग देना नहीं चाहते थे। जो वैदिक धर्म का लड़का था सब तुमको क्या चाहिए? उनका मुझको तरबूजा चाहिए। तीसरा टुकड़ा उसके हाथ में दिया, कहा यही चाहिए? बोला हाँ यही चाहिए। चीज तो एक ही है, शब्द की भिन्नता है। नहीं जानने के कारण तीनों बच्चे आपस में लड़ते थे। उसी तरह हम ईश्वर कहें, गॉड कहें या अल्लाह कहें, वह तो एक ही एक है। अब फिर भी अगर हम झगड़ें तो यह तो उस बच्चे से भी हम कम नहीं हैं। समझे? हाँ वह है, यह मनुष्य शरीर मिला है। मानव कहते किसको? अपने सुख के लिए जो दूसरे को दुख नहीं देता वह है मानव। अपने सुख के लिए जो दूसरे को दुख देता वह है दानव। दूसरे को सुख देने के लिए जो दुख सहता है वह है देवता। और दूसरे को दुख देने के लिए जो दुख सहता है उसकी संज्ञा नहीं है। कहते तुमको तो मिटा करके ही छोड़ेंगे, चाहे हम मर जाए तो मर जाए, मिट जाए तो मिट जाए। दूसरे को मिटाना चाहते तुम भी मिटोगे तो क्या हुआ? कहते हैं उसकी संज्ञा ही नहीं है। तो भगवान राम कहते हैं तुमको अनमोल शरीर मिला है मानव। अति दुर्लभ है तन मानव को, यह पारस ज्ञान विचारिए जी। गुरु मंत्र दियो जो दया करके, सोई श्वास में श्वास उचारिए जी। प्रभु प्रीति की ज्वाल प्रज्वाल करो, और पाप के बीज को जारिए जी। दुख भंजन नाम निरंजन का, कबहू मति भूल विसारिए जी। संत कबीर साहब कहते हैं बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। यह मनुष्य शरीर मिला हुआ तुम, इसकी उपयोगिता जानो। नर्तन की उपयोगिता विषय भोगों की बहुलता में नहीं है, भगवत भजन की मादकता में। यह मनुष्य शरीर तुमको मिला हुआ है। कहने के लिए हम सब मानव हैं, लेकिन व्यवहार में मानव मानव में भी भेद होता है। किसी ने कहा कि मानव 4 प्रकार के होते हैं। कैसे? कहा कोई मानव तो बेर के समान होता है, कोई आदमी शिला के समान होता है, कोई आदमी नारियल के समान होता है, और कोई आदमी अंगूर के समान होता है। कहा कैसे? बेर के समान कैसे होते हैं? बेर के ऊपर भाग में थोड़ा गूदा रहता है। जंगल में नदी किनारे जो बेर के पेड़ होते हैं थोड़ा सा गूदा होता है कुछ ऊपर में। अब मुंह में लीजिए
दबाइए तो खट से दांत जाएगा उसकी गुठली पर। ऊपर में तो मुलायम है और भीतर में गुठली है। उसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोलते तो बड़ी चिकनी चुपड़ी बात बोलते हैं ऊपर से, भीतर में गुठली है। कुछ इस तरह के व्यक्ति होते हैं। बोले ही बचन मधुर जिमि मोरा, अखाई महा अहि हृदय कठोरा। कहता पर करता नहीं, मुख का बड़ा लबार, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। एक कहे दूजी कहे दो दो कहे बनाए, ये दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। दूसरे व्यक्ति होते हैं शिला के समान, शिला कहते हैं पत्थर को, उसकी बोली भी पत्थर जैसी है और हृदय भी कठोर पत्थर जैसे होता है। दूसरे व्यक्ति वह उस तरह होते हैं। तीसरे व्यक्ति होते हैं नारियल के समान। नारियल का ऊपर भाग बहुत कड़ा होता है, लेकिन उसके भीतर भाग में देखिए आप तो साफ स्वच्छ उज्जवल मुलायम और पानी लिए हुए। उसी तरह दूसरे व्यक्ति कुछ तीसरे व्यक्ति कुछ इस तरह के होते हैं, भले वे कड़ी बात बोल दें लेकिन उसका भीतर बहुत मुलायम होता है, शीतलता लिए हुए होता है। जैसे माँ होती है, कभी कभी बच्चे को माँ फटकार देती है, डांट देती है, एक दो थप्पड़ भी लगा देती है, लेकिन उसका हृदय बच्चे के लिए बहुत मुलायम रहता है, उसके कल्याण के लिए ही करती है, कहती है। बच्चे से इतना स्नेह होता है माँ तक, कलेजा के समान अपने को बच्चे को रखती है। तो संत चरणदास जी महाराज ने कहा, पितुसु माता सौगुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे तनसु डांट अरुगार। पिता जितना प्यार अपने बच्चे का क्या करते हैं, तो चरणदास जी महाराज कहते हैं कि माँ उससे 100 गुना अधिक प्यार करती है। भले ऊपर से डांट फटकार वह कर दे, लेकिन भीतर में प्रेम भर करके, प्रीति भर करके रखती। अब कहते हैं कि माता सु हरि 100 गुना, जितना प्यार माता करती हैं उससे 100 गुना अधिक प्यार परम प्रभु परमात्मा करते हैं। और जितना प्यार परम प्रभु परमात्मा करते हैं तो कहते 3 से 100 गुरुदेव, 100 गुना प्यार गुरुदेव करते हैं। प्यार करें और गुण हरें चरणदास सुखदेव। परम प्रभु परमात्मा प्यार हमको देते हैं, प्यार हमको करते हैं, लेकिन हमारे अवगुण को नहीं हर सकते हैं। इतनी उम्र हो गई हम लोगों की, सोचिए जो जो कर्म, क्या क्या कर्म किया नहीं किया। परमात्मा तो हमारे अंदर में ही है ना। कभी मना किया दुष्कर्मों को करने से, तो कर्मों को करने से, अपकर्म को करने से। हरदम प्रभु रहे संग, कबहु भव दुख न टरे, तब भव दुख गुरु दे टारि सकल जय जयति करे। जो संत सदगुरु होते हैं वे प्यार भी करते हैं परमात्मा से अधिक और अवगुण भी हरते हैं। वे बतलाते हैं यह अकर्तव्य कर्म है, इसको मत करो, इसका फल तुमको दुख होगा। वे क्या करते हैं, एक पत्थर का टुकड़ा है सड़क पर, सवारियां जाती हैं आती हैं उस होकर के, उस पत्थर की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन जो संत सदगुरु होते हैं, कलाकार होता है, उस पत्थर को उठा लेता है वह कलाकार और उसको काट छांट करके एक मूर्ति का रूप दे देता है, एक देव मूर्ति का रूप हो जाता है वही पत्थर, पूजा करने लग जाते हैं। उसी तरह यह मानव जो संसार में आया है वो पत्थर का टुकड़ा है, कोई कीमत नहीं। लेकिन जिनको जिस तरह के गुरु मिल जाते हैं, उसका ज्ञान मिल जाता है, तदनुकूल वो उसके योग पूज्य हो जाता है, देव तुल्य हो जाता है। इसलिए
संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, सतगुरु पशु मानस करें, मानस थे सिद्ध सोई, दादू सिद्ध थे देवता देव निरंजन होई। यह तो भगवान राम कहते हैं कि यह मनुष्य का शरीर जो तुमको मिला है, इसकी उपयोगिता जानो। क्या? यह मनुष्य शरीर तुमको मिला है सुर दुर्लभ, देवताओं को भी यह दुर्लभ है, वह तुमको सुलभ है। क्या है? साधन धाम। जो साधना करो इस शरीर में फल मिलेगा, यही शरीर है। चौकीदार बना हुआ है, यही शरीर है। थानेदार बना हुआ है, यही शरीर है। डीएसपी बना है, एसपी बना है, आईजी बना है, डीआईजी बना है, यही शरीर है। एमएलए हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, महामंत्री हैं और राष्ट्रपति हैं, यही शरीर है। मास्टर है, वकील है, इंजीनियर है, शरीर यही है। जिनको जिस तरह के गुरु मिल गए, यही शरीर है जिसमें बड़े बड़े संत महात्मा लोग आए हुए हैं, साधना करके परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त किए हुए हैं। यह मनुष्य शरीर अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। इस अनमोल शरीर का जो मोल जानते हैं वे भी अनमोल